चलिए, शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम होगा वो आपका बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर होगा। बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या होगा कि जितने हम लोग रेजिस्टेंस को पढ़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबके फार्मूले, यूनिट और उसके बाद उस पर हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ध्यान से अगर आप देखते रहेंगे तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए और उम्मीद भी करूंगा कि जितने क्वेश्चन इसके दिए जाएंगे, इसके फैक्ट जो दिए जाएंगे उन्हें नोट भी करेंगे और ईमानदारी पूर्वक उसको कायदे से पढ़ेंगे भी। शर्त यह है कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे और चाहे आप हिंदी मीडियम के, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए खैर देखते हैं, कुछ आपके यहाँ क्वेश्चंस भी हैं। जैसे पहले हम लोग फार्मूला एंड यूनिट्स देख लें। प्रॉब्लम हम लोगों को सॉल्व करना है किस पर? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, लिख लीजिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन किस पर? इरेज नहीं हुआ। बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, प्रॉब्लम जो हमारा होगा वो बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर होगा और इसी रेजिस्टेंस पर जो प्रॉब्लम बन रहे हैं उनको किस टाइप में हम लोग सॉल्व करेंगे, हाउ सॉल्व, तो हम लोग चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले फार्मूला एंड यूनिट्स, फार्मूला एंड यूनिट्स, फार्मूला और यूनिट इसके चेक करते हैं। देखिए, पहले कंडीशन में पहला फार्मूला हम लोग पढ़े थे इसका कि R इज इक्वल टू बी R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो इस वाले फार्मूले को हम लोग सीरीज में रखते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसके बाद में R1 या RS कह लीजिए, ये इक्वेशन जो शो कर रहा है ये हमारे किसके लिए है? सीरीज के लिए है। इसके बाद जो है हम लोगों को पैरेलल वाला देखना है। तो ये हो गया आपका पहला जो RS है, इसको हम लोग सीरीज के लिए लिखते हैं। और RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नंबर रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी जो आपके यहाँ R1 R2 R3 दिए गए हैं ये सब किस में कनेक्ट किए गए हैं, तो आप कहेंगे सीरीज में। आगे अगला सेकंड केस आता है इसी का, RP। RP को अगर देखेंगे तो 1/R1 1/R2 और प्लस 1/R3। इसको हम लोग जानेंगे P फॉर पैरेलल और S फॉर क्या था? सीरीज। तो यानी कनेक्टेड इन सीरीज में हुआ। अगला वाला जो आता है उसको हम लोग लिखेंगे व्हेयर RP इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज R1, R2, R3 connected in parallel, तो दो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ दिया गया है। पहला वाला है कि R1 R2 R3 अगर इस टाइप में दिया गया है तो इसको हम लोग सीरीज के फॉर्म में यूज करेंगे, और दूसरा वाला जो RP है जिसको पैरेलल बोलते हैं, RP इक्वल्स टू बी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। इस तरीके से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखने को क्या मिलता है कि ये सीरीज है और ये क्या है? पैरेलल है। चलिए अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से है और क्या है।
सवाल है आपके यहाँ कि सपोज करिए 6 वोल्ट की कोई बैटरी है, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए लैंप हु द रेजिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। इसको आप नोट करिए और जितना क्वेश्चन कहता है उतना हम लोग करेंगे। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, ये आपके यहाँ प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है। देखिए पहले प्रॉब्लम में हम लोगों को देखना क्या है कि सपोज ए 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए लैंप। किसी लैंप में 6 वोल्ट की बैटरी को क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। ये प्लस वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, निगेटिव हो गया, और फिर आपका यहाँ पॉजिटिव हो गया, फिर ये निगेटिव हो गया, यानी सेलों का कॉम्बिनेशन बैटरी का फॉर्मेशन कहलाता है। तो ये कितने वोल्ट का है, तो आपसे सवाल है 6 वोल्ट का। फिर इसमें जो है करंट फ्लो कर रही है I। इसके बाद कहता है कि अक्रॉस ए लैंप हु द रेजिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया, फिगर भी दिया गया है आपके यहाँ, ये देखिए फिगर बना है, मैं आपको इस पर बना दे रहा हूं। ये आपका रिहोस्टाट है, जिसको धारा नियंत्रक के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, और यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस भी दिया जा रहा है। इसको कहा जा रहा है कि 20 ओम है, ये 20 ओम है, ये आपका RH है, और ये करंट फ्लो कर रही है, ध्यान दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या कहता है, कह रहा है कि सपोज 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, हम लोग इस फिगर को सॉल्व करेंगे। रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, R इज इक्वल टू 20 ओम। अब इस रेजिस्टेंस का क्या नाम है, तो आप लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, लिख लीजिए, यहां से सॉल्व करेंगे। वर्ड भी आप लिखते रहिए, रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप। रेजिस्टेंस का जो लैंप का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, वो कितना दिया गया है, R इज इक्वल टू 20 ओम। ये क्वेश्चन का पहला रेजिस्टेंस आपको मिल गया, कितना ओम है, 20 ओम। क्वेश्चन में पढ़ूंगा, आप नोट करेंगे। थ्रो ए वेरिएबल रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर। आपके यहाँ दिया गया है कि इस तरीके से अकॉर्डिंग टू फिगर क्या कह रहा है, 3.1। फिगर का नाम है इफ द करंट इन सर्किट इज 0.25 एम्पियर। इसका मतलब करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट में जो करंट को लिखना होता है उसको हम लोग I से लिखते हैं, और I की वैल्यू कितना दिया गया है, आपसे सवाल है कि I की वैल्यू 0.25 एम्पियर है। करंट कितना हुआ, I की वैल्यू 0.25 एम्पियर हो गया। आगे प्रश्न क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कैपिटल R पूछा जा रहा है। ये कैलकुलेट करना है, और फ्रॉम द रजिस्टर व्हिच मस्ट बी यूज, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं ये भी हमको बताना है। तो टोटल रेजिस्टेंस को अगर हम लोग देखें, यहां से देखिए टोटल रेजिस्टेंस आपको सर्किट मिल गया है, और उसके बाद में क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो कैपिटल R की वैल्यू है। तो टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन डेट R1 प्लस कितना हो गया, R। यानी अगर पहली वैल्यू को हम लोग देखें रेजिस्टेंस में, तो R1 और स्मॉल r की वैल्यू आपको मालूम है। देखिए R1 ये हो गया, क्या है, R1 ये होगा, और इसमें जो स्मॉल r की वैल्यू दिया गया कितना ओम है, 20 ओम। अच्छा, इसको तब हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए तब हम यूज करते हैं इसका, जब रिहोस्टाट भी लगा होता है। तो इसमें R1 हो गया, और ये जो है ये कितना ओम है, प्लस 20 ओम, ये R की वैल्यू हो गई। तो जहां पर R का यूज आएगा उसके प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे, ये R1 हो गया, और दूसरा कितना है, स्मॉल r जो 20 ओम है, ध्यान देना। और ये टोटल वैल्यू जो है रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, यानी टोटल वैल्यू रेजिस्टेंस को हम लोग कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस इन द करंट। ऐसे लिख दीजिए कि टोटल रेजिस्टेंस इन द करंट। अब देखिए ये हो गया, इसके आगे हम इरेज करते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे ऊपर। देखिए
क्वेश्चन एकदम बहुत ईमानदारी से आप देखिए, समझ में आएंगी चीजें। कह रहा है आपसे कैपिटल आर फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस विद द मस्ट बी यूज, ठीक है। इसमें क्या अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग इन द ओम्स लॉ कह लीजिए, या ऐसे कहिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। इसमें ओम का नियम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओम के नियम को हम लोग जानते हैं, V बराबर आई आर होता था, और यहाँ क्या निकालना है, I इज इक्वल टू V बाई आर। ये देखिए ये ओम का नियम है। I इज इक्वल टू कितना है, B अपान आर। I की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया है, पुट कर लो वैल्यू। I की वैल्यू आपको मिला है 0.25 एम्पियर। क्या है, 0.25 एम्पियर। और उसके बाद में V की वैल्यू कितनी वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, 6 वोल्ट। और रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस किसके, स्मॉल r के, यानी R1 और प्लस कितना हो गया 20 ओम। अब इसमें से हमें R1 को क्या करना है, निकाल लेना है। क्वेश्चन में यही आपसे पूछा जा रहा था। हम उम्मीद करेंगे कि आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी, आप नोट भी कर रहे होंगे। ये स्टडी है। देखिए 0.25 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी है, और ये जो R1 है, R1 प्लस ये कितना दिया गया है 20 ओम। इसका इसमें इंटू कर लेंगे तो 0.25 ओम ये है ही, R1 हो गया प्लस 20 ओम इक्वल टू 6 वोल्ट। क्या है बच्चों, ध्यान देना, कुछ लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 20 ओम इक्वल टू 6 है। इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 25 हो गया। पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 में 00 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 25 00, ये इससे कैंसिल हो गया। देखिए अब इसको हम लोग सिंपल में भी करके काट सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 0। फिर यहाँ से 5 2 जा कितना 10, और 2 12, 5 4 जा 24। तो R1 की जो वैल्यू आ गई, अभी देखिए R1 यहाँ है, यहाँ कितना दिया है 20 है, 20 ओम इक्वल टू कितना है 24। इसको उधर कर दिए तो R1 इज इक्वल टू 24 माइनस 20 इक्वल टू कितना 4, और ये क्या हो गया ओम। आप आंसर से अपने मैच करिए, R1 की जो वैल्यू आ रही है यही आ रहा है। तो जो क्वेश्चन को आप देखिए तो उसको तुरंत पहले पढ़िए, और पढ़ने के बाद तब सॉल्व करिए, और जो चीजें दी रहे उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सब इजी हैं, और हम क्वेश्चन बोल दिया करेंगे, आप उसको नोट कर लेंगे। इसका आंसर 4 ओम आ गया। एक बात और, जो रियोस्टाट में जब हम लोग चेक करते हैं तो RH में अगर R को निकालना होता तो R इज इक्वल टू R1 प्लस स्मॉल r का भी यूज करते हैं, जिसमें 2 स्मॉल r दिए गए, मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल r दिया गया होता है। आगे देखिए दूसरे सर्किट पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन द 3.10 3.10 कहाँ होगा, 3.10। चलो ठीक है, जो क्वेश्चन कहेगा उतना करिए। सपोज ए रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हैव द वैल्यू 5 ओम 10 ओम 30 ओम रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग कि सपोज द रेजिस्टेंस, सपोज द, क्वेश्चन भी नोट कर दे रहे हैं, सपोज द रेजिस्टेंस, सपोज द रेजिस्टेंस, रजिस्टर लिखा है भाई, रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 है वैल्यू, कितनी वैल्यू दी गई है वैल्यू कितना ओम है, एक है 5 ओम कामा 10 ओम एंड 30 ओम respectively which have been connected
which have been connected to a battery of 12 volt to a battery of 12 volt. Calculate पहला है कि द करंट थ्रू ईच रजिस्टर. पहला क्वेश्चन आपसे है कि द करंट थ्रू ईच रजिस्टर बी वाला आपसे क्वेश्चन है द टोटल करंट इन सर्किट. द टोटल करंट इन द सर्किट एंड तीसरा आपका क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है सी नंबर कि द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. द टोटल करंट flowing in the circuit देखिए 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. द टोटल करंट, पहला क्वेश्चन है कि द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, सही है. दूसरा आपसे है कि द टोटल करंट इन द सर्किट, ठीक है. फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे है कि द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस. टोटल अगला है भाई, नोट कर दिया. टोटल सर्किट रेजिस्टेंस तीन क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे गए हैं. तो आप इसको जनरली कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाइए. सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2 and R3 have value 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm respectively. उसके बाद कह रहा है which have been connected to battery of 12 volt and calculate the current through each resistor. सेकेंड है the total current in circuit and थर्ड है the total circuit resistance. 3 तरीके से आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है. आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, चीजें आसानी से समझ में आएंगी. आप देखिए तो 3 क्वेश्चन आपके पास है. द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस ये लास्ट वाला है. देखिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक और क्वेश्चन इसी पर दे दें कि इसको सॉल्व करा दें. आगे अगला एक क्वेश्चन है कि फिगर R1 10 ओम, दूसरा है R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम and 12 volt battery is connected to the arrangement. Calculate the total resistance and the total current flowing in the circuit. कई सारे क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई में पूछे गए हैं, यूपी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं. चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, तब आगे अगला देते हैं क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को. तो आप क्या कहेंगे, सिंस R1, R2, R3, सिंस R1, R2 और R3 are in connected to parallel या are in parallel. प्यारे बच्चों एक काम और करना है कि आपको इसका वर्ड लिखते रहना है जिससे एग्जामिनर को समझने में प्रॉब्लम ना हो. Since R1, R2, R3 are in parallel, the PD B across each, the B across, इधर लिखिए,
across each one of them each one of them is same किसके लिए? 12 वोल्ट की बैटरी के लिए। Since R1, R2, R3 are parallel in the PD across each one of them in same 12 वोल्ट, यानी सब में 12 वोल्ट की बैटरी का क्या है यूज है। तो अब आप क्या करेंगे तीनों के लिए? पहले में क्या पूछा है, कह रहा था करंट थ्रू ईच रजिस्टर, यानी प्रत्येक रजिस्टर में करंट को फाइंड करना है। तो करंट को हम लोग क्या कहते हैं? I1, I2, I3। I1 को देखेंगे तो लिख लीजिए पहला I1 करंट थ्रू, ऐसे लिखिए करंट थ्रू किसके लिए? करंट थ्रू R1 के लिए। R1 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? आप जान रहे हैं कि R1 के लिए अगर हम लोग वैल्यू को फाइंड करेंगे I1 के लिए तो I1 क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दीजिए I1, यहाँ ना लिखिए 1 लिखिए। तो I1 इज इक्वल टू V कितना? जनरली ऐसे दिखा सकते हैं भाई, B बाई कितना हो गया R1, B की वैल्यू कितना है 12 वोल्ट 12 वोल्ट, और उसके बाद R1 कितना दिया गया? R1 ये है तो इसमें कितना है 5 से डिवाइड कर दो, 5 टू जाए कितना हो गया 10, और उसके बाद 2 बचा, 2 में 5 टू जाए कितना हो गया 10, तो 2.2। अब I है करंट 12 वोल्ट है भाई ना, तो ठीक तो है। 5 टू जा 10, अच्छा 5 टू जा 10, 2 आएगा तो 5 4 जा 20, देखिए ये हो गया 2.4 एम्पियर। I1 की जो वैल्यू आ गई 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 2.4 एम्पियर, ही हो गया I1। इसी तरीके से हम लोग I2 को भी निकाल सकते हैं। यहाँ जो लिखे हैं करंट थ्रू R1 वही लिख देंगे I2 के लिए, क्या करंट थ्रू। अब आप लोग अपने कॉपी में ऐसे इरेज कर लेंगे, पहली वैल्यू निकाल दिया मैंने, यहाँ हम लिखते हैं I2 और इसको इरेज कर देंगे। इसका पहला वाला आ गया 2.4। अब सेकंड वाला देखिए, उसने कहा है द टोटल, नहीं द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, यानी प्रत्येक रजिस्टर को देखना है। तो I2 के लिए जब देखेंगे तो यही कितना हो जाएगा I2 इज इक्वल टू B अपान R2। B फिक्स है तो B आपका 12 वोल्ट हो गया, और इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई 10, कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 का I माने करंट, और करंट की यूनिटी जो होती है एम्पियर होती है, तो I2 इज इक्वल टू कितना, इतना एम्पियर हो गया। फिर थर्ड केस में अभी आपका दूसरा आंसर कितना आ गया 1.2 एम्पियर। इसके बाद में हम I3 को अभी जगह है सॉल्व कर लें, ये नोट कर लिए I2 इज इक्वल टू कितना हो गया B अपान R3, I3 इज इक्वल टू B अपान R3, ये R3 है भाई R3। अब इसमें वोल्टेज B वाला तो वही है, उसके बाद आगे ये जो है 30 है। अब देखो इसको थोड़ा सा आप डिस्टर्ब नहीं होंगे डिवाइड करने में, अरे भाई 3 4 जा 12, 4 हो गया, ये छोटा है 0.4, ये एम्पियर हो गया। तो आपका पहले क्वेश्चन में 3 चीज पूछा था कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो ईच रजिस्टर में पहले के लिए आप सॉल्व किए थे तो कितना आया था 2.4 एम्पियर, दूसरा इसमें सॉल्व किया, तीसरा जगह थे लिख दिया, तो इसलिए आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये हो गया तीनों, ये पहले क्वेश्चन में इतना पूछा। अब आगे फिर दूसरे क्वेश्चन को देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए दूसरा टोटल करंट इन सर्किट पूछा है, टोटल करंट, टोटल साफ लिखिए थोड़ा, टोटल करंट इन सर्किट। अब बच्चों इसको हम लोग जानते हैं कि टोटल करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I इज इक्वल टू भी I1, I2 और I3। अब अभी आप लोग पढ़े थे कि I1, I2 और I3 की वैल्यू कितनी थी
2.4 लिख लीजिए, I1 की वैल्यू 2.4 और यहाँ कितना आया था 1.2 एम्पियर और अगला आया था शायद 0.4 एम्पियर। इसको देख लीजिएगा, वैसे इतनी वैल्यूज आई हैं, इरेज कर दिया 1.2 एम्पियर। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ना आपको आता है, जोड़ के बताइए जी। 4 एम्पियर सही है, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। यहां से देखिए 4 to 6, 6 4 10, तो यहाँ हो गया 0 0 1 1, फिर ये कितना 3 और 1 कैरी, इसका मतलब 3 में 1 को जोड़े 4, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम लोग इसको 4 एम्पियर कहेंगे। आई की टोटल करंट आपको कितना मिल गया 4 एम्पियर। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। आगे देखिए, इसके बाद हम लोगों को तीसरा क्वेश्चन देखना। देखो तीसरे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्या क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए कह रहा टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरे में अब इनके लिए दिखाना है आपको टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए इसको पहले पैरेलल फॉर्म में हम लोग चेक कर लेते हैं। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस को 1/Rp इक्वल टू कितना 1/R1 1/R2 और 1 कितना है R3, ये हो गया। वैल्यू सबको मिली है 1/5 ओम 1/10 ओम प्लस 1/30 ओम। अब एलसीएम आप लोग सेम करना जानते हैं बच्चों, कैसे 30 है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें आगे नीचे लिख लीजिए 1/5 में कितने से इंटू करिए 30 हो जाए, तो 5 6 जा कितना हो गया 30, यहाँ 6 से इंटू करे, 6 से इंटू कर दिया तो कितना हो गया 6 5 जा 30, डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए। और यहाँ पे प्लस 1/10 है, नीचे 3 से इंटू कर दीजिए, अपान 3 हो गया ऊपर 3, फिर प्लस 1/30 इंटू कितना 1/1, सब कैल्शियम सेम हो गया, 6/30 हो गया प्लस 3/30 हो गया प्लस 1/30 हो गया। देख रहे हैं ना, कुछ है नहीं। 6 में 3 को जोड़ेंगे 9, 9 में 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10, 10 अपान कितना हो गया 30, 0 से 0 कैंसिल, 1/3 आ गया, किसकी वैल्यू 1/Rp की। अब इसी में केवल Rp को फाइंड करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कितना ओम हो जाएगा 3 ओम, यानी पैरेलल में आपको R की वैल्यू कितनी मिल गई 3 ओम। द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस में हमने इसको सॉल्व कर लिया R की वैल्यू। अब हम लोग अगर I को फिर से सॉल्व कर दें और वही वैल्यू दी, आंसर वही आएगा। जैसे I इक्वल टू कितना हो गया B/Rp, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस ये हो गया। I भी देखेंगे, B की वैल्यू कितना था 12, पहले देखे थे, और क्या देखना है इसमें लिखा भी है कि बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। अब 12 हो गया, Rp की वैल्यू कितनी आई है 3, डिवाइड कर लीजिए तो 3 4 जा 12 4 एम्पियर। इससे प्रूफ हो गया कि ये करंट भी 4 एम्पियर है और दूसरा Rp की वैल्यू भी कितना है 3 ओम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा रहा। मैं प्रयास करूंगा कि सभी क्वेश्चन लगभग लिख दिए जाएं, जिससे बच्चे थोड़ा मेहनत करते हैं तो उनको क्वेश्चन भी मिलना चाहिए। चलिए, उम्मीद करेंगे आपको चीजें लगभग समझ में आ रही होंगी, और जहां नहीं समझ में आता वहां आप पूछने का प्रयास भी करेंगे। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी पर तमाम सारे क्वेश्चन आपके अराइज होंगे जिनको आप सॉल्व करेंगे, नहीं आता है उनको पूछेंगे भी, और उम्मीद करेंगे कि आप कॉपी पेन के साथ ही बैठे होंगे। चलिए, आगे अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 कह रहा है कि इन फिगर
मीन दैट फिगर पहले से बना है। फिगर कैसे बना, थोड़ा अच्छे से बनाया जाए। ये देखिए फिगर आपको है ये R1 और दूसरा क्या है R2, ये हो गया। इसमें करंट फ्लो कर रही है और बैटरी लगाई गई है। यहाँ आपको कुंजी दिया गया है जिसको K कहते हैं। ये यहाँ एम्पियर भी है और इसको दूर बनाया जाए। यहाँ एम्पियर भी लगाया गया है प्लस माइनस। अब देखिए इसमें करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, ठीक है। इसको कह रहे हैं R3, इसको कह रहे हैं R4 और इसको कह रहे हैं R5। बैटरी में वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। अच्छा, और यहाँ कुंजी लगाई गई है जिसको K कहते हैं, करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। इसको R1 और R2 कहते हैं। अब जिस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसको आप देखिए। अच्छा देखिए, नहीं लिख देता हूं। R1 की वैल्यू पहले क्वेश्चन लिखिए। R1 इक्वल टू भी 10 ओम। आगे अगला है R2 इक्वल टू भी 40 ओम। R3 इक्वल टू भी 30 ओम। R4 इक्वल टू भी 20 ओम। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। अच्छा, R4 की वैल्यू 20 ओम और R5 की वैल्यू 60 ओम, फिर एंड 12 वोल्ट। बैटरी इज कनेक्टेड टू अरेंजमेंट, इज कनेक्टेड टू अरेंजमेंट। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करके दिखाना है। पहला है ए, द टोटल रेजिस्टेंस। एंड बी वाला है आपसे द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। The total current flowing in the circuit. Flowing in the circuit. तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए हैं, इसमें आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन है आपको समझ में आएंगे। पहला आपसे क्वेश्चन है कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ। तो जब आपसे टोटल रेजिस्टेंस आप पूछा जाता है तो समझ लेना कि उसको हम लोगों को किस में करना है, पैरेलल में है। यानी 1/Rp इक्वल टू वी, फार्मूला लगाइए। 1/Rp इक्वल टू वी 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। अच्छा, यहाँ टर्म कितना दिया गया 5। चलिए इसमें क्या है, पहले हम इन लोगों को चेक करते हैं किस कंडीशन में पैरेलल में है। तो इसमें बताना द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट बताना है तो 1/R1 प्लस 1/R2। पहले इसको किस में करेंगे, सीरीज में। अब पैरेलल से पहले चेंज करें पैरेलल को। 1/R1 की वैल्यू कितना दिया गया है 10 ओम, ये हो गया 10 ओम, प्लस 1/R2 की वैल्यू कितना दिया गया 40 ओम। अब हमको इसको सेम करना है, इसका मतलब 1/10 में अगर 4 से इंटू कर दें तो ये देखिए सेम हो गया कि नहीं। यहाँ 40 है, बड़े वाले को ही हमेशा देखिए 40 हो गया, इंटू 1/1 से इंटू कर दिए तो 4 कितना हो गया 40, और यहाँ हो गया 1 और यहाँ कितना हो गया 40। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 40 कर देंगे
और 4 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। 5 बाई कितना हो गया 40। 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40, यानी 1 अपान कितना आ गया 8। 1 अपान आरपी इज इक्वल टू बी 1 अपान 8, लेकिन आरपी इज इक्वल टू बी कितना, आरपी इज इक्वल टू बी 8, इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब यहां से इस सर्किट के पूरे प्लेस पर हम कितना रख सकते हैं 8, यानी सर्किट का डायग्राम बदल जाएगा। ऐसे बदल दीजिए, यहाँ कितना हो गया 8 ओम। अब इतना देख रहे हैं ये तीनों R3, R4 और R5 किसमें है, पैरेलल में। इनको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। चेक करिए कैसे, इनको चेक करते हैं कैसे। इसको आप इतना नोट करेंगे कि आरपी ऊपर R1 और R2 की जो वैल्यू आई है वो कितना आया है 8 ओम। ये हो गया आपको आरपी की वैल्यू, कितना ओम हो गया 8 ओम। ठीक है, आगे 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4 और प्लस 1 अपान R5, इसको देखेंगे एक इसके इक्वल है 1 अपान RP डैश कह लीजिए, थोड़ा नाम अलग रहेगा। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, R3 की वैल्यू कितना है 1 अपान 30 ओम प्लस 1 अपान 20 ओम प्लस 1 अपान 60 ओम, ये दिया गया है। इसको चेंज कर लेंगे इधर से, तो 1 अपान 30 और इंटू कितना हो गया 1 अपान देखो 2, क्योंकि 60 बड़ा है, 60 लाना है सबको डिनोमिनेटर में, तो 2 हो गया प्लस 1 अपान 2, यानी 3 से इंटू कर दीजिए 3 हो गया, प्लस 1 अपान 60, यहाँ 1 अपान 1 कर देंगे, कितना हो गया 2 अपान 60 प्लस 3 अपान 60 प्लस 1 अपान 60। अब आप देखिए इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 3 2 5, 5 में 1 को जोड़े 6 और 6 बटे कितना हो गया 60, इसको काट देंगे तो 6 1 जा 6 और यहाँ 10 आएगा, 6 1 जा 6 1 0, यानी 1 अपान आरपी डैश, आरपी डैश की वैल्यू 1 अपान 10, लेकिन आरपी डैश की जो वैल्यू आएगी वो 10, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये इतना ओम होगा। ठीक है, दिखता है पहले, ठीक है चलिए ठीक है। इसके बाद हम इस पूरे को टोटल कर लेते हैं, क्योंकि पूछा क्या था कि टोटल रेजिस्टेंस। तो अब आर पी की वैल्यू कितनी ओम आई 8 ओम, और आगे आपके यहाँ आर पी डैश जो है, आर पी डैश ये कितना ओम आया है 10 ओम। ये देखिए ये दोनों आ गए। अब आगे सवाल है कि आरपी टोटल बताना है, तो टोटल को हम लोग देखिए इन दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो किस कंडीशन में आ गए सीरीज में, तो आर एस इज इक्वल टू भी कितना आरपी इतने का वैल्यू और प्लस कितना आरपी डैश की वैल्यू, तो 8 ओम और प्लस कितना ओम हो गया 10 ओम। 10 ओम 8 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना ओम हो जाएगा 18 ओम। तो यानी आर एस की जो टोटल वैल्यू आ गई वो कितना है 18 ओम। आपको रिप्रेजेंटेशन इसका मिल गया। आगे आपसे पूछता है करंट, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट था, तो ये आरएस की टोटल वैल्यू आपको मिल गई, जो टोटल रेजिस्टेंस के नाम से जाना जा रहा है। अब I इक्वल टू बी बी बाई आर पढ़े थे, इसके लिए देखें I इक्वल टू क्या पढ़े थे बी बाई आर, यहाँ आर पी है, 10 और 8 को जोड़ दिया 18 हो गया। बी की वैल्यू कितना वोल्ट है 12 वोल्ट, 12 हो गया, और आरपी की वैल्यू कितना है 18। अब प्यारे बच्चों आपको डिवाइड आता है, इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 0.67 एम्पियर, क्योंकि आई की जो वैल्यू होती है। अच्छा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे देखिए 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब यहाँ हो गया 2/3, डिवाइड कर लो, ये पहले 0 लगाओ, पॉइंट बढ़ाओ, यहाँ हो गया 20, 3 6 जा 18, 2 20, फिर 6 7। आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.67 क्या एम्पियर। ये आपको इतना फाइंड हो। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ दिए गए हैं, इनको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। आगे कुछ और प्रॉब्लम भी दिए हैं,
मैं उनको बता दूं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नहीं बताते हुए इतने पर क्लोज करेंगे, क्योंकि 40 मिनट्स के वीडियो लगभग बन चुके हैं। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करेंगे कि आप चीज़ों को एक बार और पढ़ेंगे, और प्रयास मेरा है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर का स्कोरिंग करें और जी लगा के पढ़ाई करें। अच्छा, साथ ही साथ में एक बात और कह दें कि आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम लगभग नियरेस्ट में है, और इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने मेंटेनेंस के साथ साथ पढ़ाई पर दें, जिससे आपके एग्जाम में कहीं परेशानी नहीं हो। पहले से ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे तो आप अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करिए, और मेहनत के सामने सब कुछ झुक जाता है, आप जानते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस सीधी सीधी बात कि आप हार्डवर्क करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो और या यूपी बोर्ड में हो, चाहे जिसमें हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।